जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे बॉडी में खुजली वाली एलर्जी हो गई है। खुजली होती है, साथ में जलन होती है। अब ये खुजली वाली एलर्जी बहुत तरह की होती है। एक तो पूरे बॉडी में सिर्फ खुजली होती है, जैसे चींटियाँ सी काटती हुई कभी महसूस होती हैं। कभी सिर्फ खुजलाने को मन करता है, लेकिन वहाँ पर ना तो किसी तरह की कोई रूसी दिखती है, न ही वहाँ पर कोई दाने दिखते हैं, न ही कोई छाले या फफोले होते हैं। केवल खुजली होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको सूखी खुजली है। दूसरी, देखिए, एक एक करके यहाँ पर आज मैं कई तरह की खुजली वाली एलर्जी की बात कर रही हूँ और उनसे निजात पाने के लिए आपको बहुत ही बेहतर यहाँ पर आज आपको मैं ट्रीटमेंट बताऊँगी, जिससे कि केवल आपको 3 दिन में ही पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। दूसरी खुजली इस तरीके की होती है कि आपके बॉडी में पहले तो हल्की सी जलन सी महसूस होगी, उसके बाद में खुजली होनी शुरू हो जाती है। और जब आप खुजलाते हैं तो कभी कभी बारीक बारीक से दाने से निकल आते हैं। उन दानों में कभी पानी होता है या कभी मवाद होता है या कभी मवाद और खून मिक्स होता है, यानी कि हल्की सी रेडनेस लिए हुए टाइप का पानी होता है। और वो दाने जब आप खुजला देते हैं, उनका पानी जहाँ जहाँ भी लगता है वहाँ भी इस तरह की एलर्जी हो जाती है। अगली चीज़, एकदम से आपके बॉडी के ऊपर बहुत नन्हे नन्हे छोटे छोटे से दाने निकलते हुए आपको महसूस होते हैं। उसके बाद में उन्हीं दानों में खुजली होनी शुरू होती है और जैसे जैसे आप अपने बॉडी के ऊपर खुजलाना शुरू करते हैं, खुजलाते खुजलाते वो एकदम छाले का रूप ले लेते हैं। जो आपके छोटे छोटे से बारीक दाने होते हैं, मोटे मोटे से छाले या फफोले टाइप के हो जाते हैं और उनका भी पानी जहाँ जहाँ लगता है वहाँ भी इस तरह की एलर्जी तैयार हो जाती है। अगली चीज़, एक इस तरह की खुजली होती है कि जिसमें सबसे पहले आपके बॉडी के ऊपर हल्की सी आपको रेडनेस महसूस होती है और रेडनेस के साथ साथ में आपको जलन महसूस होती है। और उस जलन के बाद में थोड़ी देर तो वो जलन रहती है और जितनी देर में आप समझ पाएँ उससे पहले ही वहाँ पे खुजली होनी शुरू हो जाती है, या चकत्ते पड़ जाते हैं अजीब टाइप के, या दरोरे से पड़ जाते हैं, या मोटे मोटे से छाले उभर आते हैं, छोटे छोटे से या बारीक से दाने हो जाते हैं और उनमें बहुत अधिक खुजली होती है। जितना आप खुजलाते हैं उतना ही खुजली बढ़ती जाती है। और जब आप बहुत ज़्यादा खुजला देते हैं तो वो दाने कभी फट जाते हैं, उनके अंदर से पानी रिसता है, या मवाद आ जाता है, या खून आ जाता है। कुल मिलाकर इन तीनों चारों में से कोई भी खुजली वाली एलर्जी अगर आपके बॉडी के ऊपर है तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक ही होती है। अब इसका इलाज क्या है, तो एक एक करके यहाँ पर आपको मैं कई चीज़ें बता रही हूँ। जो चीज़ आपको समझ में आए आप उसको कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक साबुन सजेस्ट कर रही हूँ। इस साबुन के बारे में मैंने अन्य भी कई वीडियो दी हैं, क्योंकि ये साबुन कई तरह की एलर्जी में फ़ायदा करता है और खुजली का तो ये स्पेशलिस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक टेटमोसॉल साबुन। एक लेमन कलर के पैक में आता है और टेटमोसॉल साबुन आप कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर में मांगेंगे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 100-125 रुपये का लगभग ये साबुन आता है। इस साबुन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको जीरो से लेकर के, यानी बहुत ही छोटे बच्चे से, नए जन्मे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इसको कोई भी लगा सकता है और इसका किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है पूरे बॉडी में। यहाँ तक कि आपके फेस के ऊपर भी अगर खुजली वाली एलर्जी है तो आप इस साबुन का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके सिर में भी खुजली वाली एलर्जी हो गई है, दाने पड़ गए हैं, तो आप अपने सिर को भी इसी साबुन से धो सकते हैं। इसका किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। तो जब आप इस साबुन से नहाएंगे, इससे आपको 3 दिन में ही पूरी तरीके से आराम मिल जाएगा, आपकी कैसी भी खुजली हो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर 6 महीने से पुरानी आपकी खुजली की एलर्जी हो गई है, 6 महीने से पुरानी ये परेशानी हो गई है, तो आपको 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 2 से 3 दिन में ही पूरी तरीके से आराम हो जाता है। अगली चीज़, नीम के पत्ते पानी में उबाल लें, थोड़े से नीम के पत्ते ले लें और लगभग 200-250 ग्राम तक पत्ते नीम के ले लीजिए। उसको धो के बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करिए। उसके बाद में एक बड़े भगोने में पानी उबलने के लिए रख दीजिए। जब इसमें तेज़ आंच पर 2 उबाल आ जाएंगे, अब ये नीम के पत्ते इसमें डाल दीजिए उबलते हुए पानी में और इसको धीमी आंच के ऊपर कम से कम 10 मिनट आप पकने दीजिए। 10 मिनट के बाद में आंच को बंद कर दीजिए, पानी को छान लीजिए और इसको अपने नहाने के पानी में मिक्स कर लीजिए। इस पानी से अगर आप रोज़ नहाएंगे, आपके बॉडी की हर तरह की एलर्जी एकदम खत्म हो जाएगी, चाहे वो खुजली की एलर्जी है या दाने और छाले और फफोले की एलर्जी है। पूरी तरीके से आपके बॉडी की एलर्जी खत्म हो जाएगी। इसको आप फेस पर भी डाल सकते हैं पानी को, अपने सिर में भी इस पानी को यूज कर सकते हैं आप।
अगली चीज़, नीम का आप लेप लगा सकते हैं। नीम की पत्तियां पीस करके उसका एक चटनी जैसा लेप तैयार कर लीजिए। लेकिन इस लेप के अंदर आप थोड़ी सी या तो मुल्तानी मिट्टी पीस के मिला लीजिए या फिर इसके अंदर आप 2 से 3 चम्मच बेसन मिला लीजिए। तो मुल्तानी मिट्टी या बेसन आपको इसलिए मिक्स करना है ताकि ये लेप अच्छी तरीके से आपके बॉडी से चिपक जाए, क्योंकि नीम सूखने के बाद में झड़ सकती है। इसलिए आपको बेसन या मुल्तानी मिट्टी इसके अंदर मिलाना है ताकि यह लेप आपकी बॉडी से चिपक जाए और इसका असर देर तक आपके बॉडी के ऊपर हो सके। इस लेप को लगाने के कम से कम आधा घंटे तक इसको छोड़ दीजिए। आधा घंटे के बाद में आप नहा लीजिए और इस लेप को उतार दीजिए। इससे भी आपके बॉडी की खुजली वाली एलर्जी, दाने वाली, छाले वाली हर तरह की एलर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा अपने खाने में परहेज़ बरतें, जैसे कि खाने में आपको अधिक ऑयली नहीं लेना, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी है, खट्टी चीज़ें जैसे कि चटनी, अचार, मिर्च, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब खट्टी चीज़ों में से आप नींबू को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि नींबू को खट्टी चीज़ों में नहीं गिना जाता है। खट्टी चीज़ों में जैसे आप अमचूर पाउडर की चटनी बना लेते हैं, आम की कली से आप चटनी बना लेते हैं, कच्ची आम की चटनी बना लेते हैं, वो चीज़ें आपको मना की जाती हैं। आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू आप खा सकते हैं, क्योंकि नींबू और दही में विटामिन सी होता है, दही में कैल्शियम भी होता है, इसलिए आपको ये चीज़ें कभी नुकसान नहीं करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।